सूरी मॉडर्न स्कूल के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि मसूरी कंपनी गार्डन से डसविक कोर्ट की ओर जा रही थी और कार चढ़ाई पर ब्रेक न लगने के कारण अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार आशीष कुमार और रवीना सोलंकी मामूली रूप से घायल हो गए, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। पुलिस ने बताया कि चढ़ाई में कार के ब्रेक नहीं लगे, जिससे कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। मसूरी पुलिस ने बताया कि दोनों कार में सवार लोग सुरक्षित हैं और दोनों को हल्की चोट आई है, जिनका इलाज पास के अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं पूरी घटना की जांच की जा रही है। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां खटीमा के सुनपहर मेहरबान नगर गांव में पशुओं को नदी पार करा रहे एक 13 वर्षीय किशोर को मगरमच्छ ने नदी में ही खींचकर अपना निवाला बना लिया। घटनास्थल पर जुटे भारी संख्या में ग्रामीण उसे बचाने की कोशिश में लगे, पर उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। वहीं वन विभाग और पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और वन विभाग व ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वन विभाग व ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया और 13 वर्षीय किशोर अभी भी लापता है। खोजबीन लगातार जारी है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने पीड़ित परिवार से फोन पर वार्ता कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मैं मेहरबान गांव पड़ता है, मेहरबान नगर गांव पड़ता है। वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई कि एक 3 लड़के थे, जिसमें एक 13 वर्षीय बालक था, जिसको कि मगरमच्छ द्वारा पानी में खींच लिया गया है। जिस संबंधों में उसकी मगरमच्छ की खोजबीन की गई तो एक मगरमच्छ को ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया है। अभी उसका जांच की जा रही है कि क्या ये वही मगरमच्छ है जिसके द्वारा बालक को निवाला बनाया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में 2 साल के बाद 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर रेलवे प्रशासन ने भी कमर कस ली है। मुरादाबाद रेल मंडल के एसडीआरएम एनएन सिंह ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। मेरठ, सहारनपुर और दिल्ली की कई ट्रेनों के रूट में विस्तार करके उन्हें हरिद्वार तक संचालित किया जाएगा। तो रेलवे भी कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और कांवड़ यात्रा को लेकर हर लेवल पर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। तो आपको बता दें कि 14 जुलाई से शुरू हो रही है और इस यात्रा के लिए तमाम प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर है। तैयारियों में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं रेलवे प्रशासन ने भी सतर्कता बरतते हुए और तैयारियों का जायजा लेते हुए हरिद्वार तक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। बागेश्वर को चमोली से जोड़ने वाली शंभू नदी पर बनी झील का खतरा अब कम होने लगा है। वहीं सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा की माने तो नदी पर से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। वहां पर प्रशासन की तरफ से पोकलेन मशीन लगा दी गई है, जिससे पानी की निकासी का काम भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बागेश्वर के अंतिम गांव कुंवारी की तलहटी पर शंभू नदी में मलबा आने से झील बन गए थे, जिससे चमोली जिले के थराली क्षेत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। झील में 6500 क्यूसेक से अधिक पानी जमा हो गया था, जो इस मानसून सीजन में एक बार फिर से बड़ा खतरा बनने जा रहा था। जी हाँ, उसमें जो शंभू नदी पे लेक बन गई थी, वहाँ पर पोकलैंड मशीन लगा दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा कुछ धनराशि की मांग की गई है, वो हम जारी कर देंगे। हाँ, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के बारे में भी एक मैं अपनी आख्या में इंगित किया है कि यहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए भी कार्य किए जाएँ। तो ये अभी हो जाता है, उसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का भी हम DPR बनवाएंगे इरिगेशन के माध्यम से। जी हाँ, उसमें
उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की ओर से गर्मियों की छुट्टी से पहले ही सभी स्कूलों के सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पुस्तकों के वितरण के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब प्रदेश में स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश के कई जनपदों में ये पुस्तकें नहीं बंट पाई हैं। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी ने अब प्रदेश सरकार को घेरा है। वहीं आप पार्टी ने कहा कि जहां प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि नई राष्ट्रीय नीति के तहत प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारा जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक छात्र छात्राओं को किताबें ही नहीं बंट पाई हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन ज्योत सिंह बिष्ट का कहना है कि हर माता पिता की उम्मीद रहती है कि उनके बच्चों को प्रदेश सरकार अच्छी शिक्षा मुहैया करवाए, लेकिन उसके उलट दुर्भाग्य 5 जुलाई से सरकारी स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन प्रदेश के करीब 5 जनपदों उधम सिंह नगर, हरिद्वार, चंपावत आदि में अभी तक निःशुल्क पुस्तकों का वितरण नहीं हो पाया है। छात्र छात्राओं के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार को सब चीजों की जानकारी होने के बावजूद भी लापरवाह अधिकारियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आप नेता ज्योत सिंह बिष्ट का कहना है कि पहले ही 2 वर्ष कोरोना काल के कारण प्रदेश में छात्र छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो पाई है। अब पुस्तकों के वितरण न होने के कारण प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहाड़ों की रानी मसूरी में हो रही बारिश ने लोक निर्माण, नगर पालिका मसूरी और राष्ट्रीय राजमार्ग की पोल खोलकर रख दी है। वहीं मसूरी में सड़कों का हाल बदहाल हो गया है। आपको बता दें कि मसूरी माल रोड के साथ मसूरी देहरादून मार्ग का डामरीकरण किया गया था। डामरीकरण के बाद भी सड़कों की मरम्मत का कार्य घटिया गुणवत्ता से किया गया है, जिस कारण सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग पेट्रोल पंप के पास सड़कों पर बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। पर इस ओर ना तो राष्ट्रीय राजमार्ग और ना ही स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों का ध्यान गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी बड़ी दुर्घटना का वो इंतजार कर रहे हैं। लोगों की माने तो मसूरी की कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जिसके हाल बदहाल नहीं है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, पर कोई देखने वाला नहीं है। हाल ही में मसूरी के यमुना पेयजल योजना के तहत सड़क को खोदकर पाइपलाइनें डाली गई थी। वही ठेकेदार द्वारा घटिया गुणवत्ता के तहत सड़क की मरम्मत की गई, जो कि एक बारिश में ही धुलती हुई नजर आई। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। उन्होंने कहा कि कई बार सड़कों पर हो रखे गड्ढों को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत की गई, परंतु भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी इस ओर देखने और सुनने को तैयार नहीं है। अभी जो बरसात शुरू हुई है, इसमें हर तरफ मसूरी की जो सड़कें उनका बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। चाहे लाइब्रेरी चाहिए, लंडौर चाहिए, भट्टे की तरफ जाइए और मैरीविली स्टेट जाइए। मैं रोज़ पैदल आता हूँ और रोज़ पैदल जाता हूँ। आज से पहले जितनी भी बार यहाँ पे कोई कमी बेसी होती थी तो अधिकारी यहाँ लोग आते थे। अभी तक नदी नालों को देखने कोई भी नहीं आया यहाँ पे। जब साले नदी नाले भर गए उसके बाद ये इंक्वायरी पे जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। और मैं डेली देख रहा हूँ कि सड़कों की हालत इतनी बदतर हो रखी है कि पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो रखा है। घरों में पानी घुस रहा है और नदी नाले पूरे फुल हो गए। आप इधर नालों में जाइए तो सारी गंदगी वगैरह सब बाहर आ रही है। अभी तक किसी की नींद नहीं खुली है। अभी जो बरसात शुरू हुई है, इसमें हर फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।